हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1786 के एक्ट के बारे में। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया ये अनदर एक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर क्या क्या गया और क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस रहे यहाँ पर। इससे पहले भी कई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास करे। यहाँ पर सबसे लास्ट जो इससे पहले एक्ट था वो था पिट्स एक्ट। सबसे पहला जो एक्ट हम बात करते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ पर आता है। उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स थे, उसको लेकर कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए और यही एक सीरीज़ चल रही है अभी तक इनके एक्ट्स के अमेंडमेंट के अंदर, ताकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर ये चाह रही थी बेसिकली कि वो इंडिया पे अपने कंट्रोल को किस तरह से मजबूत करे, किस तरह से अपना जो राज है उसको इस्टेब्लिश कर पाए और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ओवरराइड कर पाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसकी सोच ये थी कि पार्लियामेंट जो है वो राज करे, यानी जो क्राउन है वो राज करे इंडिया पर, मगर इसके बीच में हम यहाँ पर जो नाम रखें वो कंपनी का नाम रखें, कंपनी के नाम पर राज चलाएं एक तरह से हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है कि आप इंडिया के गवर्नर जनरल बनिए यहाँ पर इंडिया के। ठीक है, तो वो असल में होता क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब हम बात करेंगे कि जो अमेरिका के अंदर वॉर होती है उसके अंदर बड़ा ख़ास इनका रोल प्ले करते हैं यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिस वजह से वो फेमस भी बहुत ज़्यादा ब्रिटेन के अंदर होते हैं। उनको एक अच्छा रुतबा मिलता है वहाँ पर। फिर क्योंकि अपनी उनकी जो मिलिट्री विक्ट्रीज़ होती हैं उसके जैसे उनको ये देखा जाता है कि ये इंडिया में एक इफ़ेक्टिव रूलर हो सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और सही तरीके से यहाँ पर ये इंडिया के अंदर रूल कर सकते हैं और जो कंपनी का राज है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन का राज है, उसको सही से चला सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए ही इनको ऑफ़र किया गया और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करा कि हाँ जी, मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा बाकी में मैं। मगर इन्होंने उसके लिए कुछ दो शर्तें यहाँ पर इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। ठीक है, पहली डिमांड यहाँ पर थी, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हीज काउंसिल इन स्पेशल केसेस या फिर स्पेशल सिचुएशन। ठीक है, इन्होंने डिमांड करी कि उनको वो पावर देनी चाहिए जिस पावर के ज़रिए से वो अपनी काउंसिल जो है, उनकी काउंसिल जो थी यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको हम कहते थे यहाँ पर, इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे पहले, बाद में उसमें 3 मेंबर किए गए यहाँ पर। तो उसके जो डिसीजन हैं उसको ये ओवरराइड कर सकें, यानी कि अगर कोई फ़ैसला उसकी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पर लिया है, अगर उनको वो फ़ैसला सही नहीं लगता लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो वो उस फैसले को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, अपने हिसाब से वो फैसला ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1786 एंड वॉज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन। ठीक है, इस एक्ट के ज़रिए से ऐसा किया गया। दूसरी डिमांड इन्होंने ये कही कि भाई जो इंडिया के अंदर जो कमांडर इन चीफ है ब्रिटेन की रानी का, उसकी जो पावर है या फिर उनको वो ओहदा मिलना चाहिए यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर क्या था इंडिया के अंदर, से हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर 4 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से उन्होंने 1 मेंबर को कम करके और 1 मेंबर उन्होंने जो 3 मेंबर में से उन्होंने 1 मेंबर बनाया यहाँ पर कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटेन क्राउन का कमांडर इन चीफ इंडिया की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर हुआ करता था। अब यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं गवर्नर जनरल तो साथ में हूँगा ही यहाँ पर, मगर मेरे पास पावर होनी चाहिए कमांडर इन चीफ की भी। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड करी और ये डिमांड जो थी उनकी मानी गई यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कहीं ना कहीं चाहता ही यह था कि उसको अपना जो एम्पायर है उसको अपना इस्टेब्लिश करना, क्योंकि उनको तो भाई सीधा सा हिसाब था कि कॉलोनीज़ बनानी है, दुनिया के अंदर राज करना है। तो उसके लिए उन्होंने हाँ कर दी इस तरह से। अब प्रोविजंस क्या किए गए इस एक्ट के अंदर, सबसे पहला प्रोविजन तो यही था कि भाई जो ऑफिसेस थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कमांडर इन चीफ के, इनको यूनिफाइड कर दिया गया, यूनिफिकेशन की कर दी गई, यानी कि जो कॉर्नवालिस है उनके पास दोनों ओहदे आ गए यहाँ पर। इट्स गिव ओवर राइडिंग पावर टू द गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन, और यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पेशल सिचुएशन। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको पावर दे दी गई कि वो अपनी ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है कुछ ख़ास सिचुएशन के अंदर। मगर यहाँ पर एक बात इसमें और कह दी गई साथ ही साथ में कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है यहाँ पर ब्रिटेन का, अगर वो कोई सिचुएशन में यहाँ पे फैसले लेता है अपने हिसाब से,
तो उसके लिए ज़िम्मेदार भी वही होगा और काम भी वही करेगा उसके ऊपर, ठीक है। जिम्मेदारी वो किसको जवाब, अगर मतलब मान लीजिए जवाबदेही उसको देनी है तो वो सीधी बात है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जवाब देगा यहाँ पे, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आगे जवाब देगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगे भेजेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, सब कुछ चीज़ है। इट प्रोवाइड दैट द किंग अप्रूवल फॉर सेलेक्टिंग द गवर्नर जनरल वॉज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। तीसरा जो इसमें हम कहते हैं यहाँ पर जो अमेंडमेंट जो एक्ट के प्रोविज़न था वो ये था कि जो राजा था ब्रिटेन का, जो रानी हुआ करती थी खासकर, तो उसकी अब ज़रूरत ही नहीं थी परमिशन की कि हमें डायरेक्टर जो गवर्नर जनरल किसको बनाना है, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ये काम खुद कर सकती थी, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट सारा काम खुद कर रही है यहाँ पर राइट्स लेने के लिए। द अमेंडमेंट एक्ट इसको भी बोलते हैं यहाँ पर, अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं इसको। रिकॉग्नाइज एंड कन्फर्म्ड द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल एंड काउंसिलर, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया और बताया समझा दिया गया कि मतलब जैसे एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पर कि जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नर कमांडर इन चीफ है, गवर्नर जनरल है, यहाँ पर जो काउंसलर्स थे बाकी उसकी पावर यहाँ पर क्या रहेगी उसको अपॉइंटमेंट करने के अंदर। इफ़ द गवर्नर जनरल और गवर्नर हैड टू यूटिलाइज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू ओवररन द majority of the council, both sides would have to declare their point of view on the dispute matter in the written। क्या किया गया इस एक्ट के अंदर, ये कहा गया कि अगर गवर्नर जनरल है या फिर गवर्नर जो है उसको कोई पावर है, उसको कोई फैसला यहाँ पर लेना है और काउंसिल ने कुछ और फैसला लिया मेजॉरिटी ने, तो वो दोनों को लिखित में देना पड़ेगा अपना नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू उनको देना पड़ेगा कि उनका नज़रिया क्या क्या मानता है यहाँ पर। फिर भी अगर जो गवर्नर जनरल जो है वो राजी बात पे अड़ा रहता है अपनी कि जो उसने कहा है वही फाइनल डिसीजन उसका रहेगा, तो वो क्या है उसके लिए ख़ुद ही जवाब रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो काउंसिल है उसकी परमिशन की उसको ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर। तो ये इसके थे प्रोविजंस। अब हम देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या रहे, इससे फ़ायदा क्या रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस गॉट द पावर ऑफ ब्रिटिश वर्किंग एज ब्रिटिश गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ एंड बिकम द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इससे क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे सबसे ज़्यादा पावर उनके हाथ में आ जाती है। हालांकि वो जब पावर हाथ में आती है तो वो चेंजेस बहुत ज़्यादा करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आप जानते होंगे परमानेंट सेटलमेंट होता है रेवेन्यू के बारे में, और जैसे हम बहुत सारे रेतवारी वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब उन्हीं के टाइम में होती हैं। हालांकि वो जो गवर्नर्स होते हैं हम देखें यहाँ पर मद्रास के, बॉम्बे के, वो अलग अलग होते हैं, वो चेंजेस लाते हैं इसके अंदर, मगर कुछ भी कहिए कि टाइम में तो उन्हीं के हो रहा है यहाँ पर, और वो सुप्रीम भी हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि भाई जो ब्रिटिश अथॉरिटी है किसके अथॉरिटी के अंडर कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर इफेक्टिव रूलर बने लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी सबसे ज़्यादा पावर थी इनके हाथ में कि जो फिजिशन चाहते हैं ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस रिकॉग्नाइज द जुडिशियल सिस्टम एंड बोथ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट में तो बता दूंगा, मैं आपको बना दूंगा इसके ऊपर अलग से वीडियो। हालांकि बताया था मैं आपको इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन के वो बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि चाहे आपकी जो खेती है वो कम हो या ज़्यादा हो, आपको इतना ही लगान देना पड़ेगा। एक तरह से ये बात थी कि अगर आपको 10% देना है खेती का तो 10% देना पड़ेगा, चाहे आप कम उगाइए चाहे ज़्यादा उगाइए, जो वो तय हो गया है वो तय हो गया है। यानी कि मान लीजिए 100 किलो आपने, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपने 100 किलो गेहूँ उगाया तो 10 किलो आपको कंपनी को देना है, और अगले साल आपने 90 किलो उगाया है फिर भी आपको 9 किलो नहीं 10 किलो ही देना पड़ेगा, इतना ही देना, इससे कम नहीं देना यहाँ पर, ठीक है। ये हिसाब था इसका। इसके डिफेक्ट्स क्या यहाँ पर रहे, दो इट्स वेस्टेड द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन, द पर्सनल लाइबिलिटी क्लॉज इस केस इन एक्शन टेकन विदाउट अप्रूवल विद द अमेंडमेंट ऑफ 1786। यहाँ पे क्या कहा गया भाई, जो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को, उसके बढ़िया काम तो अच्छा रहा कि इस पर राइट की पावर थी, ओवरराइड कर सकता था, ओवरटर्न कर सकता था, मतलब अपनी मर्जी चला सकता था वो अपने राइट करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर रही कि जो लाइबिलिटी जवाबदेही थी उससे सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई, जिससे ये जो एक्ट है वो कमज़ोर बना, क्योंकि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है तो जो काउंसिल है वो जिम्मेदार भी नहीं है। सो हम ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।